देखिए यहाँ पर ये जो हमारी सीरीज दी गई है ये काफ़ी अच्छी सीरीज दी गई है। यहाँ पर जो आपकी ट्रिक लग रही है वो देखिए काफ़ी कम माइंड में आती है। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि यहाँ पर ट्रिक कौन सी लग रही है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको 12 को और 23 को ऐड कर लेना है। जैसे कि हमने 12 को और 23 को ऐड कर लिया। अब हम 12 और 23 को ऐड करेंगे तो 3 और 2 5, 2 और 1 3। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा कितना बन रहा है 35। यदि हम 35 के दोनों अंकों को अलग अलग कर दें और उनको यदि हम जोड़ दें तो कितना बनता है 5 और 3 8 बनता है, जैसे कि आपको ये यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर हम 16 और 33 इन दोनों को यदि हम ऐड करें तो देखिए 16 प्लस 33 कितना बनेगा 6 और 3 9, 3 और 1 4। इन दोनों को अलग अलग करके हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा और यहाँ पर आपको 13 दिख रहा होगा। ठीक, इसी प्रकार से हमें यहाँ पर करना होगा। अब यहाँ पर देखिए 11 और 29 को ऐड करना है। 11 प्लस 29, 9 और 1 10 की 0 हासिल लगी 1, 2 और 1 3 और 1 4। कितना बना आपका 40। और 40 के दोनों अंकों को हम यदि अलग अलग करके ऐड कर देते हैं तो 4 में यदि हम 0 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा आपका 4 बनेगा। तो यहाँ पर 4 हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर ये आपका एक कथन दिया गया है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न जब कभी भी आपको दिखते हैं तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है। हम आपको 2 पॉइंट बताएंगे, सिर्फ 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इस प्रकार के जो भी आपके कैसे भी प्रश्न पूछे जाएँ वो सभी आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, अब आपको देखिए यहाँ पर करना क्या है, जैसे कि आपको देखिए 3 प्रकार के चिन्ह दिखेंगे। एक प्रकार का ये हो गया, दूसरे प्रकार का आपका ये हो गया और तीसरे प्रकार का ये बराबर हो गया। ठीक, ये 3 प्रकार के चिन्हों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यदि आपको ये तीनों चिन्ह एक साथ दिखते हैं तो आपको आंसर में इस चिन्ह का प्रयोग करना है। यदि आपको ये वाला चिन्ह नहीं दिखता, ये दोनों दिखते हैं तो आपको आंसर में इस चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक, और यदि ये नहीं दिखता है तो आपको आंसर में इसका प्रयोग करना है। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपको याद रखनी है, यदि चिन्ह आपको कंडीशन ऐसी विपरीत बनती हुई दिखाई देगी, कंडीशन यदि आपकी विपरीत बनती हुई दिखाई देगी तो वह हमेशा ही क्या होगा, गलत होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया है, सबसे पहला निष्कर्ष है हमारे यहाँ पर के छोटा है ई से, तो हमें के से लेकर ई तक चलना है। तो देखिए के कहाँ पर है, तो के यहाँ पर है। ई कहाँ पर है, तो ई आपका यहाँ पर है। अब देखिए के से लेकर ई तक देखिए चिन्ह कौन से हैं, देखिए ये वाला चिन्ह है, ये वाला चिन्ह है और ये वाला चिन्ह है। ठीक, ये 3 प्रकार के चिन्ह हैं। अब यहाँ पर देखिए तीनों प्रकार के चिन्ह दिख रहे हैं तो हम आंसर में किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इसका करेंगे। तो हमने ये वाला चिन्ह लगा दिया। अब लास्ट में क्या है, तो ई है। स्टार्टिंग में क्या है, के है। तो देखिए सेम बन रहा है या नहीं बन रहा, सेम बन रहा है, तो यानी कि ये वाला हमारा सही है, बिल्कुल सही हो गया। ठीक, इसके बाद दूसरे को चेक करें तो देखिए दूसरा बोल रहा है हमारा हमें कहाँ तक चलना है, ई से लेकर ए तक। ठीक, तो ई कहाँ पर है, तो ई आपका यहाँ पर है। ए कहाँ पर है, तो ए आपका यहाँ पर है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए चिन्ह कौन से प्रयोग हो रहे हैं, ये वाले चिन्ह प्रयोग हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसी चिन्ह को हम ले लेते हैं, ये चिन्ह हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है, ए है। स्टार्टिंग में क्या है, ई है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, ई बड़ा है ए से, यहाँ पर भी है ई बड़ा है ए से, तो यानी कि ये भी हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारे दोनों सही बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन है, दोनों सही, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर आपको क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि देखिए यहाँ पर आपका एन है, ये आपका पहले नंबर पर है, तो पहले नंबर वाला क्या किस पर चला गया, लास्ट पर चला गया। अब यहाँ पर देखिए लास्ट वाला जो है तीसरे नंबर वाला वो पहले नंबर पर आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पहले नंबर वाला जो है वह लास्ट पर चला गया और लास्ट वाला जो है वो आपका पहले नंबर पर चला गया। और यहाँ पर जो बीच वाला जो है उसका क्या किया, उसका आपका अपोजिट हो गया। क्या हो गया, अपोजिट। क्या हो गया, इसका अपोजिट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पहले नंबर वाला लास्ट पर चला गया, लास्ट वाला पहले नंबर पर चला गया और बीच वाला जो बचा उसका क्या किया, अपोजिट कर दिया। ठीक, इसी प्रकार से आपका देखिए यहाँ पर हो रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से हमें देखना है तो यहाँ पर कहाँ पर होगा, तो देखिए पहले नंबर वाला लास्ट पर पहुँच गया और लास्ट वाला जो है वह पहले नंबर पर पहुँच गया। और यहाँ पर देखिए के का अपोजिट पी होता है, तो यानी कि ए ऑप्शन जो है वही हमारा सही हो जाएगा और हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका सीधा ही एक बोर्ड मास की कैलकुलेशन है, इससे हमें सॉल्व करना है और हमें बताना है कि यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है आपका 1011,
और यहाँ पर डिवाइड दिया हुआ है। आपको अच्छे से पता है कि सबसे पहले हमें डिवाइड करना होगा, फिर उसके बाद इंटू करना होगा, उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद माइनस। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 1011 और इसके बाद यहाँ पर आपका 337। तो आपको यहाँ पर एक बात हम बताते हैं, वो उसे ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी आपको किसी भी संख्या से डिवाइड करना हो और यदि आपको संख्याएँ बड़ी दिखें तो आपको हमेशा ही क्या करना है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 1 है, और यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 7 है। 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि इकाई अंक आपका 1 आ जाए। तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, यानी 7 का गुणा यदि हम 3 में करते हैं तो हमारा कितना बनता है, 21 बनता है। इकाई अंक कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, यानी कि हम 100% कह सकते हैं कि इससे आपका ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक, अब ये 3 बार में ही क्यों कटेगा, 30 बार में भी कट सकता है, या फिर ज़्यादा में भी कट सकता है, कम में भी कट सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि यहाँ पर देखिए ये आपके कितने नंबर हैं, तो 1 2 3, और ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर है, और यहाँ पर 3 नंबर है, तो ये 3 बार में ही कटेगा। यदि यहाँ पर ज़्यादा नंबर होते तो हम यहाँ पर कह सकते थे कि या तो ये 13, या फिर 23, या फिर 33, या फिर 43, इन नंबरों से कटेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें और कोई नंबर नहीं लेना है, हमें सिर्फ यहाँ पर 3 नंबर ही लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4 नंबर है और यहाँ पर सिर्फ 3 नंबर है। ठीक, तो यहाँ पर 3 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। अब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका 1 ही रहेगा, 3 ही रहेगा। ठीक, तो 3 रहेगा तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का 1 है। ठीक, अब यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ पर है आपका 345 और यहाँ पर आपका 122। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3 को आप इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना बचा आपका, 342 बचेगा। ठीक, 342 बचा, और 342 को इसके साथ ऐड कर दीजिए, 2 और 4, 4 और 2 6, 3 और 1 4, कितना आ गया आपका, 464। तो देखिए 464 हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि 20 + 15 24 से बन रहा है, इसी प्रकार से 64 + 13 42 बन रहा है। तो यहाँ पर 11 + 28 क्या बनेगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया, यहाँ पर 2 नंबर लिया, उसको जोड़ दिया 0 के साथ, 0 को जोड़ दिया हमने 1 के साथ, 1 को जोड़ दिया हमने 5 के साथ। देखिए सबसे पहले 2 को लिया, फिर 0 को लिया, फिर 1 को लिया, फिर 5 को लिया। इन सबको यदि हम ऐड करते हैं तो कितना बनता है, 5 और 1 6 और 2 8, कितना बनता है 8। यहाँ पर कितना बन रहा है 24, तो यदि हम 8 में 3 से इंटू करते हैं तो हमारा कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले हमने 6 लिया, फिर उसके बाद हमने 4 लिया, फिर उसके बाद हमने 1 लिया, फिर उसके बाद हमने 3 ले लिया। इन सबको हमें ऐड करना है, तो 6 और 4 10, 10 और 4 14, यहाँ पर कितना हो रहा है आपका, 14 हो रहा है। अब 14 का यदि हम 3 में इंटू करें कितना बन जाएगा आपका, 42 बन जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर करें तो देखिए 1 + 1 + 2 + 8। ठीक, 8 और 2 10, 10 और 2 12, कितने हो गए, 12। तो 12 का यदि हम 3 में इंटू करेंगे तो कितना बनेगा, 36। ठीक, तो 36 हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, ये आकृति है, इसके बाद आपकी ये आकृति है, इस आकृति के बाद आपकी कौन सी आकृति आएगी यहाँ पर, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपकी 3 भुजाएं हैं, फिर उसके बाद आपकी 4 भुजाएं हैं। ठीक, 3 भुजाएं, उसके बाद आपकी 4 भुजाएं। ठीक, और यहाँ पर जो बिंदु जो हैं वो आपके पूरी तरह से भरे हुए हैं, खाली बिंदु नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी आपके खाली बिंदु नहीं है, पूरी तरह से भरे हुए बिंदु है। ठीक, इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, 4 भुजाएं हैं और बिंदु भी आपके पूरे भरे हुए हैं। तो यहाँ पर कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके 5 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके देखिए, एक तो आप 5 आपके यहाँ पर हैं और एक 5 आपके यहाँ पर हैं। ठीक, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी आपके 5 हैं, लेकिन आपका ये पूरा की पूरा रंगीन हो रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखोगे तो ये आपकी 1 और 1 ये 2 आकृति आपकी बनती है। ठीक, अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर पूरा बिंदु जो है वो भरा हुआ है, यहाँ पर भी बिंदु पूरा भरा हुआ है, अगर यहाँ पर भी पूरा बिंदु भरा हुआ है तो आगे आने वाला भी बिंदु क्या होगा, पूरा भरा हुआ होगा, यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या का चयन करें। ठीक, यहाँ पर आपका गलत पद कौन सा होगा वो हमें यहाँ पर पहचान करनी है। ठीक, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आप हाईलाइट कर लीजिए पूरी की पूरी यहाँ पर श्रृंखला में कि कौन सा आपका गलत हो सकता है और कौन सा आपका गलत नहीं हो सकता। ठीक, अब यहाँ पर देखिए गलत कौन सा हो सकता है, 56 गलत हो सकता है। ठीक, 72 गलत हो सकता है। ठीक, इसके बाद 20 गलत हो सकता है और एक 32 गलत हो सकता है। ठीक, अब हमें पता लग गया कि गलती किस में हो सकती है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं 6 और 12 के बीच में अंतर कितने का हो जाएगा, तो वो 6 का हो जाएगा। 12 और 20 इनके बीच में अंतर कितने का हो जाएगा, तो 8 का हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे
तो 20 और 32 इनके बीच में अंतर कितने का हो जाएगा? तो यहाँ पर आप बोलोगे कि 12 का अंतर हो रहा है। कितने का अंतर हो रहा है? 12 का अंतर हो रहा है। यहाँ पर आप देखो 6 का अंतर, 6 के बाद 8 का अंतर, 8 के बाद कितने का होना चाहिए? आपका 10 का अंतर होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? 10 का अंतर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं कि 10 का अंतर लगाने पर हमारा सही आंसर ना आता है या नहीं। ठीक, यदि हम यहाँ पर देखिए 10 का अंतर करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्योंकि गलती आपकी यहाँ पर निकल सकती है, ये हमें आपको अब पहले से ही पता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमने ये हाईलाइट कर रखा है। अब यहाँ पर देखिए 20 में यदि हम 10 जोड़ें कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 20 और 30 के बीच में अंतर कितने का? 10 का। यदि आपका आगे 12 का अंतर आता है तो आपका यहाँ पर इसी में गलती होगी। यदि आपका 12 अंतर नहीं आता है तो आप यहाँ पर आगे जाकर और कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे 30 में से यदि हम 42 को माइनस कर 42 में से 30 को माइनस करें कितना आएगा आपका? 12 आएगा। ठीक, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं इन दोनों के बीच में आपका 12 का अंतर आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा क्या होगा कि ये हमारा 32 गलत हो जाएगा और 30 हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 32 में ही हमारी यहाँ पर गलती हो जाएगी। तो 32 कहाँ पर है? यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा ही आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ऑप्शंस देख लेने हैं। ऑप्शंस में आपको क्या देखना है कि कहाँ पर आपके कॉमन है, कहाँ पर आपके कॉमन नहीं है। जहाँ कहीं भी आपके कॉमन हो उस जगह को आप छोड़ दीजिए, जहाँ पर आपके कॉमन ना हो उस जगह से आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि वहाँ पर आपका क्या होगा कि कम से कम समय में वह प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या होगा कि एक ही जगह सॉल्व करनी होगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर बोले कि यहाँ पर स्टार्टिंग देखें तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपके कॉमन दिख रहे हैं, और लास्ट देखें तो लास्ट में भी आपके कॉमन दिख रहे हैं। लेकिन आपके जो नंबर्स जो हैं, नंबर्स में क्या है कि नंबर्स में कॉमन नहीं है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसी में हम यहाँ पर चेक करने की स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर आपका 27 है। तो देखिए 9 और 27 में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर हाँ दिख रहा है। यहाँ पर हम 9 में 3 में इंटू कर देंगे, 9 तिया 27 बन जाएगा। इसी प्रकार से 27 और इसमें देखिए कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 27 में हम 3 से इंटू करें तो हमारा 81 बन जाएगा। इसी प्रकार से 81 तिया जो होता है वह होता है आपका 243। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ पर इसमें भी हमें क्या करना होगा? 3 से इंटू करना होगा। इसमें यदि हम 3 से इंटू करेंगे तो 3 तिया 9, 9 इकाई अंक कहाँ पर है? तो देखिए 9 इकाई अंक आपका यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपका प्रश्न जो होता है वह जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक, यहाँ पर कॉमन होगा यहाँ पर भी, तो यदि उसी आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपके पूरे ऑप्शन नहीं कटेंगे, सिर्फ एक दो ऑप्शन ही आपके कट पाएंगे। ठीक, यहाँ पर आपका क्या होगा कि जहाँ पर आपके कॉमन नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको करना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सीरीज जो है इसमें हो क्या रहा है? ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? +1 +1। ठीक, इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका होना चाहिए डी के बाद ई, ई के बाद एफ, टी जी एच आई। ठीक, इसके बाद वी डब्ल्यू एक्स। तो यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन बच जाते हैं। ठीक, इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है? एन आपका 14 पर, एम आपका 13 पर, एल आपका 12 पर। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर -1 -1। यहाँ पर हम देखते हैं तो देखिए वी आपका 22 पर, ये आपका 23 पर और ये आपका 24 पर। ठीक, 22 23 24 ये तो हमने देख रखा है, हमें स्टार्टिंग वाले देखना है। 1 26 और 1 25। ठीक, 1 से हमने 1 माइनस किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। यहाँ पर 26 में से 1 माइनस किया तो हमारा 25 बन जाएगा। ठीक, यानी कि -1 कहाँ पर हो रहा है? इसमें हो रहा है, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है देखिए इस आकृति से आपकी ये आकृति बन गई, इसके बाद इस आकृति से आपसे कौन सी आकृति बनेगी ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक लाइनिंग वाला है, एक कलरफुल है और एक खाली है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका एक लाइनिंग वाला है, एक कलरफुल है और एक खाली है। इसी प्रकार से आपके यहाँ पर भी दिए गए हैं, कलरफुल है, खाली है और लाइनिंग वाला है। ठीक, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका सिर्फ लाइनिंग वाला है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी सिर्फ लाइनिंग वाला है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी सिर्फ लाइनिंग वाला है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। सही आंसर हमारा क्या होगा? ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कलरफुल भी है, लाइनिंग वाला भी है और साथ में आपका खाली भी है। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है सामर्थ्य उत्तर की ओर जाता है और 10 मीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है
और 4 मीटर चलता है, और फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 चलता है। ठीक, इसके बाद बोला गया कि वह किस दिशा की ओर चल रहा है। ठीक, जब कभी भी आपको डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न दिखेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले ऑप्शन देख लेने हैं। ऑप्शंस में यदि आपको वहाँ पर किलोमीटर वगैरह जो आपकी दूरी दी गई होगी, यदि दूरी दिखती है तो आपको पूरे प्रश्न को सॉल्व करना है। यदि आपको दूरी नहीं दिखती है तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ दिशा देनी है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे कि आप यहाँ पर ये देख लीजिए कितनी बार वह दाएं मुड़ा है और कितनी बार वह बाएं मुड़ा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है सामर्थ्य उत्तर की ओर जाता है। ठीक, और 10 मीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है, एक बार दाएं हो गया। ठीक, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं हो गया। ठीक, इसके बाद बोला गया है फिर 4 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है 6 किलोमीटर चलने के बाद उसकी दिशा किस ओर है, यानी कि किस ओर वह चल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 बार दाएं दिया गया है, एक बार बाएं दिया गया है। ठीक, यानी कि बाएं से दाएं एक कट जाएगा। ठीक, बचा क्या, एक दाएं बचा क्या, एक दाएं बचा है, तो दाएं और मुड़ना है बस हमें। अब यहाँ पर देखिए वह चल किधर रहा है, तो वह उत्तर की ओर चल रहा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी कि वह इधर की साइड चल रहा है, तो उत्तर की ओर चल रहा है। हमें किधर मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, दाएं हम इधर मुड़ जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, पूरब। क्या हो जाएगा, पूर्व। तो हमारा पूर्व हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि 4:37 इतने बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। जो सबसे छोटा जो एंगल होगा, न्यून कोण जो होगा, वो सबसे छोटा एंगल कितने डिग्री का बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये कोण निकालने के लिए हमें करना क्या होता है कि घंटे में हमें 30 से इंटू करना होता है और मिनट में हमें 11/2 से इंटू करना होता है। फिर जो भी आपका आता है उसका हम यहाँ पर अंतर निकाल देते हैं। ठीक, तो देखिए घंटा कितना है, तो घंटा है यहाँ पर 4। ठीक, तो 4 से हम इंटू करेंगे तो 4 तिया 12, यानी कि 120 डिग्री। ठीक, इसके बाद यहाँ पर मिनट कितने हैं, 37, यहाँ पर हम 37 से इंटू करेंगे तो देखिए 11 सत्ते 37, 11 सत्ते 77 की 7, हासिल लगी 7 और 11 तिया 33, कितना हो गया आपका 40, 407/2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 और 2 तिया 6, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा आपका 203.5 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 203.5 डिग्री में से हम इसे माइनस कर देंगे। 203.5 डिग्री में से हम क्या करेंगे, 120 को माइनस कर देंगे। ठीक, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 12, तो यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। ठीक, कितना आ गया आपका 83.5 डिग्री। कहाँ पर है आपका 83.5 डिग्री, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक,